Welcome back students. Today we are going to solve some numerical which is based on the topic graphical solution of linear inequation having two variables. So बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, solve the given inequality graphically in two dimensional plane y plus 8 greater than 2x. So इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपके पास कि आपके पास जो inequality given है that is y plus 8 greater than 2x. तो आपने क्या करना है, इस inequality को graphically रिप्रेजेंट करना है टू डिमेंशनल प्लेन के ऊपर. सो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास लीनियर इनइक्वेशन होगी उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले लीनियर इक्वालिटी में लिखना है. लीनियर इक्वालिटी मीन्स जो भी आपके पास इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है उसको चेंज करके आपने उसको y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x इसकी फॉर्म में लिख देना है. ठीक है. अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लोगे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है बेटा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी. सो मैं क्या कर रही हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या आएगी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8. सो ये क्या होगा, मेरे पास जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया है. आप चाहो तो इसको भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by लेस देन सी और ग्रेटर देन सी. ठीक है. तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी फॉर्म इन दोनों में से बन रही है. आप 2x को मत चेंज करना, 2x को यही रखो. ये जो y है इसको दूसरी साइड ले आओ, 2x माइनस वाई. क्लियर. अब यहाँ पे ये देखो जो 2x है इसके साइड पे क्या है, ये क्लोज्ड है. 2x के साइड पे जो आपके पास ये साइड है ये क्लोज्ड साइड आ रही है. देन आप 2x के साइड पे क्या करोगे, क्लोज्ड साइन मीन्स ये साइड क्लोज्ड है और ये ओपन साइड होती है. तो मैंने क्या किया, 2x के साइड पे जो इनइक्वालिटी है उसको क्लोज्ड रखा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 8. तो आप चाहो यहीं पे इसको चेंज कर लो या फिर आप यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, सो दैट कि जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना इजी हो जाए. अदरवाइज़ आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए. तो बेटर यही है पहले कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, सो दैट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाए. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे मेरा जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो गया. अब हम क्या करने लगे हैं, स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करना होता है, हमने बेसिकली जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है उसका मीटिंग पॉइंट निकालना होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर. सो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आप उसको एक्स और वाई को एक बार ज़ीरो कंसीडर कर लो और वहाँ से आप पॉइंट्स निकाल लो. एक बार एक्स को ज़ीरो कंसीडर करो और एक बार वाई को ज़ीरो कंसीडर करो. ठीक है. तो इससे इजी वे में आपके पास जो ग्राफ है या जो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है उसका मीटिंग पॉइंट निकल जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ. ठीक है. और ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप हमेशा 0 0 ही कंसीडर करें. ये आपकी चॉइस है कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आपको मालूम है इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आते हैं. ठीक है. तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 0 0 ही लें हर बार. जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप 0 लें, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी वे से निकलता है. क्लियर. सो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ रही है लाइक 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, उसमें क्या कर रही हूँ मैं, एक बारी x को 0 पुट कर रही हूँ व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. x की अगर वैल्यू 0 आ जाए, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8. सो माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 8. सो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ रही है, -8. ओके. मीन्स अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -8. क्लियर. सिमिलरली अब मैं क्या करूँगी, अब मैं y को 0 लूँगी. अब देखो अगर मैं y को 0 ले रही हूँ, y को 0 लेने से क्या आ रहा है हमारे पास, देखो 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8. सो 2x की वैल्यू क्या आ रही है, 8. सो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8/2 दैट इज़ 4. सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4. व्हेन y इज़ 0 x इज़ 4. तो ये दोनों मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं. एक पॉइंट क्या आ रहा है, 0, -8 और सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, 4, 0. तो ये स्टेप 2 आ गया मेरे पास. स्टेप 2 के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेप 3. उसमें क्या होता है, स्टेप 3 में हम
जस्ट जो भी हमारे पास पॉइंट आते हैं हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये देखो, ये मैंने ले ली एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -8 तक है टर्म, तो मुझे थोड़ी वाई एक्सिस थोड़ी लंबी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक साइड थोड़ी लंबी ले लेती हूँ। ये देखो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे नंबर प्लॉट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या जा रहा है मेरे पास, देखो मैक्सिमम जो नंबर आ रहा है दैट इज़ -8। सो मैं कोशिश करती हूँ कि हर जगह पे मैं 8 यूनिट्स, मतलब एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है और वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है, उसमें मैं 8 यूनिट्स के जो यूनिट्स है वो कंसीडर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 5 6 7 8 तक ले लिया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के नंबर ले लिए। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि पेंसिल से ही, वैसे आपको तो पेंसिल से ही ये सारा प्लॉट करना है, ठीक है। आपने ये पेन से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पेन से मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट कि आपको विजिबल हो जाए, पेंसिल से विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम में जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, प्लस पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो ग्राफ के ऊपर आपको ये प्लॉट करके दिखा दूँगी, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो ये मैंने वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स ले लिए। अब क्या कर रही हूँ, जस्ट मैं पॉइंट्स को प्लॉट कर रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरे पास, सबसे पहला जो पॉइंट था बेटा वो था 0, -8। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉइंट्स जो थे 0, -8 और सेकंड पॉइंट था 4, 0। तो x4 है y0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करती हूँ x कहाँ पे है, ये x एक्सिस पे 4 ये रहा, ठीक है, और y0 इसी पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉइंट आपका 4, 0 आ गया। उसके बाद 0, -8 है, मतलब आपने y एक्सिस की नेगेटिव साइड लेनी है। y जो एक्सिस है उसमें नेगेटिव साइड में आपने कितने यूनिट्स कवर करने हैं, 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपके पास 8 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर, ये क्या होगा, 0, -8। क्लियर है। अब ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या होता है, आपने नेचर ऑफ इनइक्वालिटी चेक करनी होती है। अब मैं यहाँ पे पहले नेचर चेक कर लेती हूँ कि क्या है नेचर। ये देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, <8। लेस देन मीन्स क्या है, आपने डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। क्लियर। तो अब हम क्या करने लगे हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो मैं थिक लाइन जो है वो ड्रॉ करती। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। सो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम में ये सारा वर्क जो है वो पेंसिल से करें, ठीक है। ये हमारा स्टेप 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 क्या होता है, स्टेप 5 में आप रीजन चेक करते हो। मींस जो ये मेरा पूरा प्लेन है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये फर्स्ट प्लेन और ये सेकंड प्लेन। मींस फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। अब आंसर में मेरे पास ये वाला प्लेन आ रहा है कि ये वाला प्लेन आ रहा है, ये मुझे नहीं पता अभी, वो हम स्टेप 4 में चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जो लीनियर इनइक्वेशन आ रही है 2x - y <8, तो यहाँ पे मैं ये चेक करूँगी कि जो ये 0, 0 पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले, अब हम क्या कर रहे हैं, पुट 0, 0 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। आप चाहे इसको नंबर ले लो, चाहे आप डायरेक्टली अबव इक्वेशन लिख लो। सो अब यहाँ पे मैं 0, 0 पुट कर रही हूँ। 2 × 0 - 0 <8, दैट मीन्स
0 लेस देन 8। तो ये जो आपके पास कंडीशन आ रही है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? इस कंडीशन में ये बोला है कि 0 इज़ लेस देन 8, मीन्स जो 0 है वो 8 से छोटा है। ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। क्लियर? कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। अगर कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स जो आपके पास 0 पॉइंट आता है वो क्या है? वो आपके रीजन का, जो भी आपके पास गिवन रीजन आएगा उसमें 0 पॉइंट जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, अगर आपके पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि यहाँ पे आंसर ट्रू आ रहा है दैट मीन्स जो भी मैंने रीजन कंसीडर करना है उसमें 0 पॉइंट आना चाहिए। तो अब हम ग्राफ के ऊपर चेक करते हैं कि वहाँ पे 0 पॉइंट आ रहा है कि कौन से रीजन में आ रहा है, फिर हम वो रीजन इंक्लूड करेंगे, यानी कि वो रीजन हम कंसीडर करेंगे। सो अब हम इस ग्राफ में देखते हैं कि 0 पॉइंट कहाँ आ रहा है। ये हमारे पास क्या होता है? 0.0 मीन्स फर्स्ट, आपके पास जो फर्स्ट प्लेन है और ये जो सेकंड प्लेन है, मतलब आपने जो फुल प्लेन था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ये आपका फर्स्ट प्लेन है और ये आपका सेकंड प्लेन है। अब आप ये चेक करो कि ये जो 0 पॉइंट है वो फर्स्ट प्लेन का पार्ट है कि सेकंड प्लेन का पार्ट है। ऑब्वियस है फर्स्ट प्लेन का पार्ट है, दैट मीन्स आपने ये वाला जो रीजन है वो कंसीडर करना है। तो आप इस रीजन को क्या करोगे? शेड कर दोगे। ये रीजन है जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है? इसको पेंसिल से फुली शेड कर देना है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया। सो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया? इस क्वेश्चन में आपने बेसिकली ये सीखा है बेटा कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी जो है उसमें सिंपल लेस देन का साइन आता है, ठीक है, सिंपल लेस देन का साइन आता है, तो आपने जो लाइन है वो क्या करनी है? वो डॉटेड प्लॉट करनी है। और आपके पास लेस देन का साइन आता है तो अगर ये कंडीशन 0 की सेटिस्फाई होती है तो उस रीजन को आपने क्या करना है? इंक्लूड करना है, जो भी आपका जो रीजन है, जो आंसर आ रहा है उस रीजन को। ठीक है।